तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। संविधान सभा में केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। नमस्कार, विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। रविवार को अक्षय तृतीया परशुराम जयंती थी, पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। लेकिन इस बार के परशुराम जयंती पर कुछ ज्यादा ही जोश और उत्साह था। जगह जगह पर कार्यक्रम हुए। इसी क्रम में अयोध्या में भी एक कार्यक्रम हुआ, जहां पर पहुंचे कैसरगंज के पूर्व सांसद दबदबा वाले बृजभूषण शरण सिंह, और वहां से उन्होंने वो बातें कह दी जो सहसा बीजेपी का कोई भैया नेता भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा इस दौर में। न सिर्फ उन्होंने आरक्षण, बल्कि आरक्षण के मसीहा, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलितों, वंचितों, पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष करने वाले काशीराम को भी अपने तरीके से उन्होंने याद भी किया और चुनौती भी दी। नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो। लेकिन 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ। बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुहार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। ये तो कलम दे दो, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। काशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं, बहुत समाज सेवी थे, बहुत काम किया उन्होंने। शुरुआती दिनों में वो जब भाषण देते थे तो एक कलम अपने हाथ में रखते थे, कलम के माध्यम से बताते थे ये सवर्ण है, यानी टॉप पर जो बैठा है ये सवर्ण है, ये जो उसके नीचे बैठा है ये, उसके नीचे जो बैठा है ये पिछड़ा है, जो सबसे नीचे चमक रहा है ये दलित है, शोषित है, पीड़ित है। तो क्या करना है? इस व्यवस्था को पलट देना है। तो जो सवर्ण है उसको सबसे नीचे लाना है, जो बनिया है, व्यापारी है, उसको यहाँ रखना है, जो पिछड़ी है उसको यहाँ रखना है। मीडिया वाले बहुत सबक है। और जो ये है ये उसको ऊपर लाना है। तो काशीराम जी, भगवान की कृपा से आपकी मंशा सफल हुई, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी कृपा से आज अगड़ा समाज अगर देखना चाहते हो कहाँ है, तो हम गौशाला में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। हम अयोध्या में रिक्शा चलाते हैं, हमको देख लो। हम मंदिर में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। यानी हम सफाई कर्मचारी के रूप में मौजूद हैं, हमको देख लो। क्योंकि हमने तय कर लिया है हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे और जिंदगी भर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप लेते जाओ आरक्षण, हमें नहीं चाहिए। तो जब हम रिक्शा चलाने लगे, गौशाला में काम करने लगे, सफाई कर्मचारी बन गए, तो आपका हमारा विरोध क्यों? आप हमारा विरोध क्यों करते हो? हम तो निरीह बन गए, हम तो दया के पात्र हैं, हमारा विरोध क्यों? हम आपका हक नहीं मार रहे हैं। हमने संविधान के माध्यम से, संविधान सभा में केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे। हमने सहमति से सब छोड़ा था, राजपाट छोड़ा, जमींदारी छोड़ी, सब छोड़ा।
हमको आज छोड़ने का पछतावा नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके समाज के कुछ नकली कुछ असली जो टॉप पर बैठे हैं वो आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते। हम नहीं, हम तो 75 साल हो गया। खास बात ये कि मंडल वर्सेज कमंडल जो 89-90 का दौर था वो राजनीति चली तो भाजपा कमंडल के भरोसे सत्ता तक पहुंची थी। लेकिन ये जो दौर है इसमें 12 साल के केंद्र के शासन के बाद बीजेपी उस चौराहे पे खड़ी है जहां उसे लग रहा है कि कमंडल अब उतना काम नहीं कर रहा है जितना कि मंडल कर रहा है, यानी कि जात की राजनीति, आरक्षण की राजनीति। आपने अभी जब महिला आरक्षण को लेकर के 131वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव उन्हें उनकी जात याद दिला रहे थे। प्रधानमंत्री चाहते तो उस बात को इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो प्रधानमंत्री के बजाय उस समय बीजेपी के नेता बन गए और धर्मेंद्र यादव को बाकायदा धन्यवाद दिया। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। पहचान बताने के लिए आपका आभार, और फिर उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि मैं अत्यंत पिछड़ा समाज से आता हूं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के आलोचना हुई। प्रधानमंत्री बोल रहे थे और अपनी जात बता रहे थे। देखिए, ये मोदी की या बीजेपी की इस समय ये मजबूरी मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 12 साल की सत्ता के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पैदा हुआ है उसकी एक तरह से अब जो हवा है वो आंधी के रूप में तब्दील हो रहा है, और बीजेपी और उसके उसका जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी और शाह की जोड़ी उसे अच्छी तरह से भांप चुका है। अदरवाइज आप अंदाजा लगाइए कि जो बीजेपी, जो मोदी और शाह सिर्फ 3 साल पहले महिला आरक्षण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक पारित कराते हैं, वो कहते हैं कि जाकर के अब ये जनसंख्या मतलब पहले जनसंख्या की गणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, फिर 2034 में लागू होगा। यानी कि 2023 में पास हुआ था तो सीधे 10 साल बाद, और 3 साल बाद अचानक उन्हें याद आता है कि अच्छा चलिए इसको 2029 में ही लागू कर देते हैं, और उसके लिए परिसीमन और 2011 की जनगणना के डेटा उठा लेते हैं। वो तो विपक्ष ने उसे पारित नहीं होने दिया। तो बीजेपी इस समय असमंजस में है। 2 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव है, 3 में तो हो चुका है, और अगले साल भी 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। शुरू में 5 राज्यों का और फिर लास्ट में जाकर के 2 राज्यों में 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी को ये चिंता सता रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी अगले साल चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो वो रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे बैकवर्ड को अपने पाले में करे। उसे लगता है कि शायद बैकवर्ड उतना साथ न दे तो आधी आबादी को अपने पाले में ले आए, और इसी के लिए ये जात का कार्ड खेला जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। लेकिन उसकी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है, और इसका नतीजा क्या हुआ है कि जो एक विशेष वर्ग है, खास तौर से SC/ST में भी SC, वो डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा माने, अपना अगुआ माने। कोई भी महापुरुष किसी जाति या वर्ग विशेष का नहीं होता, पूरे समाज का होता है। इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, उनकी पूजा करें उसमें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप किसी से उनके नाम पर टकराते हो, और जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये जो राजनीति चल रही है इसने समाज को और जातियों में बांटा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा बेबाक, बाहुबली, दबंग नेता इस समय अपने लिए स्पेस की तलाश में है। क्यों? क्योंकि एक बेटा प्रतीक भूषण तो विधायक हो गए, और कर्ण भूषण जो है बन गए उनकी जगह पे सांसद, वो हो गए खाली, और अपने इस अधूरेपन को वो छिपाते नहीं हैं, बताते हैं कि एक बार वो और संसद की दहलीज पर चढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मामले में उनका टिकट कटा था वो मामला कुछ ऐसा था महिला पहलवानों की यौन शोषण का, जिसे वो बचा नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उन्हें फंसाया गया था, अब तो पास को जो है कोर्ट भी हटा चुका, लिहाजा वो संसद जाएंगे। इसलिए वे बाकी से बयान देते हैं जो बीजेपी को चुभता है। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है, जो बयान दिया है, उसमें सीधे सीधे आरक्षण की राजनीति करने वाले, बाबा साहब आम्बेडकर का मसीहा बना करके पूजा करने वाले, दूसरे समाज से टकराने वाले सबको चुनौती दे डाली है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अकेले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया था। फिर वो बताते हैं कि कितने सांसद थे उस संविधान सभा के। BN राव जो है वो जो है उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था संविधान को बनाने में। उन्होंने दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन करके ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन ये तो वोट की राजनीति है,
कि बाबा साहब को इस संविधान का निर्माता बना दिया गया। वो इस तरफ साफ इंगित करते हैं। फिर हाथ में उठाते हैं एक पेन और बसपा और के सबसे बड़े नेता रहे, संस्थापक, जो भी मायावती के गुरु, राजनीतिक गुरु, उनका वो एग्जाम्पल देते हैं पेन उठा करके। कैसे वो पेन के निचले पोर्शन को वो दलित, वंचित, शोषित बताते थे और जो ऊपर का पोर्शन है उसको टॉप का बताते थे और वो कहते थे कि इसको पलटना है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह वही उसी पेन के हवाले से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब तो पलट गया, आप 75 साल 78 साल आरक्षण ले लिए, 175 साल ले लीजिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन क्या उससे आपकी स्थिति सुधर गई? नहीं। और फिर वो जातियां गिनाते हैं कि इनको तो फायदा ही नहीं मिला। फायदा किसको मिला? जो जनरल कैटेगरी से राजनीतिक कारणों से शिफ्ट हो गए पिछड़े वर्ग में, उन्होंने वो मलाई चाट ली और उन्हीं के वंशज, उन्हीं की औलादें उसका फायदा उठाती चली जा रही है। गांव के घुरहु राम को तो आरक्षण का कोई फायदा मिला ही नहीं। और जो आंदोलन करते हैं, आगे आगे झंडा लेकर के लहराते हैं, मारपीट पे उतारू होते हैं, हिंसा पे उतारू होते हैं, उनमें से बहुत सारे युवक ऐसे होते हैं, उनको भी नहीं मिला, लेकिन वो झंडा बरदार बन गए, उन्हें बात ही समझ में नहीं आ रही। तो इसको उन्होंने साफ साफ समझाया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। एक बात और आपको बता दूं कि यूजीसी में जिस तरीके से जनरल कैटेगरी को अपराधी मान लिया गया, उसके बाद जो आंदोलन की शुरुआत हुई, वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। परशुराम जयंती के बहाने वो फिर से एक बार सड़क पर दिखा है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह उस समय भी, जो पूर्व गवर्नर है कलराज मिश्र, उनसे मिलने गए थे क्योंकि कलराज मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध किया था। और अब एक बार जौनपुर के मंच से और एक बार अयोध्या के मंच से उन्होंने साफ साफ संकेत और संदेश दिया है कि ये जो आरक्षण की राजनीति है और बाबा साहब को संविधान निर्माता बताने वाली राजनीति है, उससे उन्हें कोई ज्यादा गुरेज नहीं है। गुरेज वहीं पर है जहां से समाज का बंटवारा हो रहा है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि पिछड़ों को और दलितों को साथ लेकर के इस आंदोलन को कीजिए, और अब भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए सम्मान है, लेकिन ये आरक्षण उनका भला नहीं कर रहा है जिनका भला करने के लिए इसे लागू किया गया था। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बात चुभेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी तो कमंडल की राजनीति छोड़ करके चल पड़ी है उसी मंडल वाली राजनीति पे, उसी जाति वाली राजनीति पे। उसे दिख रहा है कि जो 2026 की जनगणना होने जा रही है, उसमें जब उसके परिणाम आएंगे तो किस तरीके से जाति का आरक्षण बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ेगा। तभी तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2011 की जनगणना आप क्यों उठा रहे हैं। तो बीजेपी भी उसी जाति की राजनीति में उलझ गई है। अब देखना यह है कि जिस जनरल कैटेगरी ने अपना त्याग करके उसको मजबूती दी, उस जनरल कैटेगरी को छोड़ करके और दूसरे समाज, दूसरी जातियों के पीछे भाग करके बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है। ये सफलता बंगाल या असम से पता नहीं चलेगी, ये पता चलेगी जब आम चुनाव आएगा, ये पता चलेगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।